खुदा के दुश्मन सोचे ऐसा करते हुए सब नहीं आई। जल्लाद भाई, अरे मैंने तो सिर्फ प्यार किया है। क्या प्यार की सजा मौत होती है? तू ही बता जल्लाद भाई, क्या इस दुनिया में प्यार की सजा मौत होती है? हाँ जानता है, लेकिन आज तेरा वही हाल होगा, वही हाल होगा जो महाराज का आदेश है। ए संध्या, आखिर कहाँ हो प्यारी? मुझे बचा लो प्यारी, मुझे बचा लो। तुझे यही पे ये आंखें खत्म कर दूंगा, तरस को तरस गई प्यारी। खत्म कर दूंगा। ए संध्या कि आजा, मैं तो मिटा हो तेरी चाह में, तुझी को पुकारे मेरा प्यार। आजा, मैं तो मिटा हो तेरी चाह में, तुझी को पुकारे मेरा कुछ नहीं नंबर और नंबर 2 जब से इस कदर चला नहीं ठहर जब से इस कदर चला नहीं शमशीर, वरना इस पल दुख से दूंगा कलेजा। वरना इस पल दुख से दूंगा कलेजा। हरामजादे जल्लाद, आखिर इस नौजवान को क्यों मारना चाहता है? मारने का कारण है। क्या कारण? कारण यह है कि बदकार ने महाराज की बेटी जल्लाद उससे प्यार किया। महाराज का हरामजादे, जल्लाद, प्यार तो भगवान का दूसरा रूप होता है। बोल, इस नौजवान को छोड़ने की तू कितनी रकम लेगा? जल्लादों के पास रहम नहीं होती है, रहम नहीं होती है। हरामजादे, अगर जल्लादों के पास रहम नहीं होती तो लाख हासिम को बहस करने की आदत नहीं है, मारने के लिए तैयार। मेरे नौजवान साथियों, देखो इस हरामजादे के गले में शायद इस माला की पहचान हो, ताकि मेरी बहन का कातिल मिल जा। नहीं सरदार जी, इसके गले में ऐसी कोई भी निशानी नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, इस हरामजादे की लाश को उठाकर किसी गटर में फेंक दो। उठाओ लाश को। और मेरे साथियों,
इस मुसाफिर के हाथ की हथकड़ी खोल दो। हथकड़ी खोल दो। डरो नहीं नौजवान मुसाफिर, मैं तुमसे कुछ जानकारी चाहता हूं। साहब, आप मुझसे कौन सी जानकारी चाहते हैं? बतलाइए राजा। सुनो ध्यान से। तो मरने चला था किस लिए, था कितना मजबूर। मरने चला था किस लिए, था कितना मजबूर। और सत्य बताओगे अगर मदद करूं भाई। सत्य बताओगे अगर मदद करूं भाई। हाँ मुसाफिर, आखिर अगर सत्य बात बताओगे तो ये लाखा सिंह तुम्हारी पूरी मदद करेगा। ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो, किसके बेटे हो और किस लिए इस बियाबान जंगल में मरने के लिए चले आए? सब कुछ बताऊंगा आपको, मैं सब कुछ सत्य सत्य बताऊंगा। सुनो गौर से लाखा सिंह कि प्यार मैंने किया राज कन्या से है। प्यार मैंने किया राज कन्या से है, और पाजी मंत्री ने मुझे को लिया देख है। हरामजादे ने देख लिया तो क्या कि जा लगा आग दीना है दरबार में, और मौत के मुंह में मुझी को दिया फेंक है। लाखा सिंह, सत्य हो मैं इस प्रेम नगर का रहने वाला सेनापति धीर सिंह का बेटा, मेरा नाम पवन सिंह है। वाह, एक सेना नायक का बेटा और मौत की सजा। लाखा सिंह, मुझे मौत की सजा इसलिए मिल रही थी कि मैं एक राजकन्या से प्यार किया, और मुझे प्यार करता देख उसी राज के मंत्री तूफान सिंह ने मुझे मौत के मुंह में फेंकवा दिया। नहीं मुसाफिर, प्यार तो भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन सुनो, अरे बहावो न रो रो मुसाफिर, बहावो न रो रो के आंसू की धार। बहावो न रो रो के आंसू की धारा, और तुम्हें दूंगा मैं जिंदगी भर सहारा। हेलो, आगे आगे हमारे नंदा। फिर तुम घबराओ नहीं, और ये बताओ तुम उस हरामजादे मंत्री तूफान सिंह से बदला लेना चाहते हो या दोस्ती करना चाहते? ए लाखा सिंह, अरे ये तू क्या कर रहा है? जिसने इस पवन को मौत की मुंह में फेंक दिया, भला ये पवन उससे दोस्ती करेगा? नहीं लाखा सिंह, अगर वो कमीना मेरी नजरों के सामने आ जाए
तो मैं उसे अभी और इस वक्त मार कर फेंक दूंगा। शाबाश, शाबाश। लेकिन लाखा सिंह, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। ये बताओ कि क्या तुम डाकू पैसे से हो? मुझे अपनी राजी यहाँ बयां कीजिए। नहीं मुसाफिर, कोई भी डाकू, कोई भी बागी पैसे से नहीं होता, बल्कि इसी समाज के लोग उसे डाकू या बागी बनने पर मजबूर करते। मुसाफिर, अगर मेरी कहानी जानना चाहते हो तो सुनो। मैं कोई गैर नहीं, इसी प्रेम नगर का रहने वाला रामू किसान का बेटा। मेरा नाम आकाश था। क्या कहा? इसी प्रेम नगर का रहने वाला और रामू किसान का लड़का? हाँ पवन। आकाश, लेकिन आकाश, ये सब कैसे हो गया मेरे भाई? हाँ पवन, ये सब कैसे हो गया? मेरा हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में हमें लेकर 4 सदस्य थे। मैं, मेरी बहन और मेरे माँ बाप। ना जाने किस हरामजादे की नजर लगी, मेरे माँ बाप का खून कर दिया। और इतना ही नहीं, मेरी बहन की इज्जत को ताल ताल करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पवन, नहीं आकाश, ये तो क्या कह रहा है? और इतना ही नहीं, खून के इल्जाम में मंत्री तूफान सिंह ने मुझे जेल की सलाखों में डलवा दिया। और महाराज के सामने मैं गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मेरी हेलो स्टॉप, ये आगे भैया। लेकिन अफसोस तो ये है मुसाफिर, कि मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे परिवार का कातिल कौन है। आकाश, अगर तुझे मालूम नहीं कि तेरे परिवार का कातिल कौन है, तो आखिर तू उससे बदला कैसे चुकाएगा? उसका पता कैसे लगाएगा कि तेरे परिवार का कातिल कौन है? इस तरह तो दिल इन बीहड़ों में भटकता रह जाएगा और तेरे माँ बाप का कातिल कभी भी नहीं मिलेगा। बोल आकाश। हाँ पवन, आपकी बात जायज है, लेकिन पवन, मेरी बहन की लाश के ऊपर से ये माला मिला था और इस माला को मैंने छुपा के रखा। जब बिहार में आया तो बस यही माला देखकर ये माला मुझसे सवाल करता रहता है कि हे आकाश, तेरी बहन का कातिल ए आकाश, ये माला तेरी बहन हाँ, की लाश पवन, के ऊपर से मिला? अगर इस माला को पहचानते हो तो बताओ, ताकि उस कातिल की गर्दन तक हम पहुंच सकें। ए आकाश, जानते हो, मैंने इस माला को कहीं देखा है। तुमने देखा है? हाँ आकाश। बताओ मोहन, अगर देखा है तो बताओ कि ये किसके गले का माला है, क्योंकि ये जिसके गले का माला है उसी ने मेरा चमन उजाड़ा है, बर्बाद कर दिया मेरी दुनिया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने इस माला को कहाँ देखा है। ए आकाश, मेरे नौजवान साथियों, ओह, हो सकता है इस पवन के जरिए किसी न किसी दिन मेरी बहन का कातिल मिल जाएगा। इसलिए नौजवान साथियों, लाओ मेरी राइफल। ए पवन, आकाश, आज से इस बियाबान जंगल में
अधूरा नाम और अकेला ये डाकू लाखा रहता था। लेकिन पवन, आज के बाद आपका नाम रूपा के नाम से प्रसिद्ध होगा। और हाँ, आज से बिहार में एक नहीं बल्कि 2 सरदार रहेंगे, लाखा और रूपा। चलो संभालो माँ भवानी को और मिटा दो उन जालिमों को। जय माँ भवानी, जय ए आकाश, ओह मुझे याद आया, इस माला को पहले शायद राज दरबार में देखा था। राज दरबार में? हाँ आकाश। वाह पवन, इसका मतलब साफ जाहिर है कि कोई बाहर का नहीं बल्कि कातिल एक शाही गद्दार है। इस माला को संभाल, और अगर आज तूने इस पवन को इस बिगड़ का सरदार बनाया है तो चल सबसे पहले हम अपना भेष डाकू का बनाते हैं। क्यों नहीं? उसके बाद उन हरामजादों से अपना बदला गिन गिन चुकाएंगे। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ काली, जय माँ जल्लाद कहाँ ले गया है मुझे नहीं पता, और मेरे डैडी ने न जाने कौन सी सजा सुनाई होगी। पवन के बिना एक पल दिल नहीं लगता, हमेशा उसी का ख्याल दिल में रहता है। अरे कैसे दिन बीते कोई जाता ने बता जा, कैसे दिन बीते कोई जाता ने बता जा, कहाँ जाऊँ जाऊँ कोई राह दिखा जा। मितवा रे ओ मितवा, मितवा रे ओ मितवा। पवन कहाँ हो तुम? चूड़ी चिन गारी लागे, चोला लागे बिंदिया, अखियों से उड़ गई रतियों की नींदिया। हल्की सी जाली की कभी तो दिखला जा, कहाँ जाऊँ जाऊँ कोई राह दिखा जा। मितवा विशैला, लड़की ही हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ली। अरे ओ संध्या, चाचा जी आप? कौन किसका चाचा रे? और यहाँ क्या काम है? ओ, यानी आधी रात को आने का मकसद जानना चाहती हो? जी चाचा जी। तो सुनिए संध्या, तो लेकर आया आशिक कर मन में विश्वास, लेकर आया आशिक कर मन में विश्वास, और रात के 12 बजे आया तेरे। आज रात 12 बजे तेरे शयन कक्ष में क्यों आया हूं? तो मुझे जाम वसलत का संधा मुझे जाम वसलत
का संध्या पिलाओ और अंबर कसीरे मेरी जाने मन आओ हमारी बाहों में और हमारे जीवन में 4 चांद लगा दो। कमीने, ऐसी बात करते हो तुझे शर्म नहीं आई? मैं तेरी बेटी जैसी हूँ। जाने मन ये तूफान सिंह पैदाइशी कमीना है, मैं कमीना, मेरा बाप कमीना, मेरे आजा पर बाजा सब साले कमीना। मैं कहती हूँ यहाँ तक आने वाली नस्ल भी साली कमीना पैदा होगी। अरे ओ छमक छल्लो, काहे को नखरे दिखाती हो? चलो हमारे साथ राजमहल रंगरलियां मनाते हैं। कमीने, तेरे साथ में क्या मेरी जूती भी न जाए? मैं कहती हूँ निकल जा मेरे कमरे से। ए पिसेला, गुस्से में भी कितनी हसीन लगती हो मेरी जान। अरे संध्या कि कभी ये खाम अरब जज्बे एहसास आ जाए, ये जालिम खुद ब खुद घबरा के मेरे पास आ जाए। तूफान अपनी मोहब्बत को ढूंढता है जर्रे जर्रे में, तमन्ना है कि मेरी चीज मेरे पास। जिगर को कर गई घायल तेरी निगाहें सितम, दिया है खूब तूने दर्द दिल को जख्म। आग सी दर्द कलेजे में दबी रहती है, जब से तुझे देखा है ये आग लगी। हेलो हेलो हेलो, यार भैया मनोज कुमार भाई, मनोज मौर, ये हमारे मेला कमेटी के लिए 100 रुपए का चंदा आ रहा है और हमारे इस पार्टी के लिए 50 रुपए के नाम। अरे संध्या, जब से तुझे देखा है ये आग लगी रहती है। जल के मर जाएगा कमीने तू। अरे ओ दीवानी बड़ी मस्तानी, आए टम्बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया है, ढूंढ ले कोई। ओ दीवानी बड़ी मस्तानी, एकदम बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया है, ढूंढ ले कोई। हेलो हेलो हेलो, स्टॉप। ये आगे भैया रोहित विश्वकर्मा, दिन की मल्लिका रात की रानी, आजा तुझी को कल से लगा लूं, चेहरे से अपने जुल्फ हटा ले, लखनऊ की प्यारी। ओ संध्या, मान जाओ जाने मन। कभी नहीं मानूंगी कुत्ते में। बेचारा देख, क्या हिरनी जैसी आंखें हैं रे, टमाटर जैसे गाल हैं, होठ क्या रसीले हैं रे।